हेलो डियर्स, कैसे हो? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम बहुत ही एक इम्पोर्टेंट और अच्छी मज़ेदार वाली टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो है कि क्लास 5 का 8 नंबर चैप्टर कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की यात्रा। क्या पढ़ने वाले हैं हम बच्चों? कांजीरंगा नाम का एक जगह है, वो राष्ट्र का सबसे बड़ा उद्यान की यात्रा किया गया है। तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे आज हम? कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की यात्रा। तो उधर कैसे हम लोग गए थे उसी के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो प्रिय बच्चों, किसी ने पत्र लिखा है, ठीक है बच्चों। देखो क्या लिखे हैं पहले। प्रिय बच्चों, यह पत्र मैं तुम्हें कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से लिख रहा हूँ। पत्र लिखने से पहले पता कहाँ से भेजा जा रहा है वही ठिकाना लिखते हैं कि नहीं बच्चों? ऐसे ही इधर लिखा गया है, प्रिय बच्चों ये पत्र मैं तुम्हें कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो देखो क्या हुआ बच्चों आगे। कांजीरंगा उद्यान असम में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। ये कहाँ पर कांजीरंगा उद्यान स्थित है? आसाम के ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसके तट पर ही ये स्थित है। तट पर मतलब उसके पास में ही ये है, ठीक है बच्चों। यहाँ विभिन्न प्रकार के पशु और पक्षी हैं। देखो बच्चों, वहाँ पर क्या है, मतलब कई रंग बिरंगे और विभिन्न प्रकार के, मतलब अलग अलग तरीके के पशु और पक्षी भी है, ठीक है। फिर आगे देखो, आज सुबह ही हम हाथियों पर चढ़कर उद्यान देखने गए। इसके लिए हमें बहुत ही सवेरे से उठना पड़ा, तब सूरज भी नहीं निकला था। देखो बच्चों और क्या लिखा गया है कि हम लोग आज सुबह ही हाथी पर चढ़कर, मतलब हाथी के ऊपर बैठकर गए थे उद्यान को देखने के लिए। जब इसीलिए हम लोग आज बहुत ही सुबह सवेरे से, मतलब बहुत जल्दी, सूरज नहीं निकलने से पहले जो होता है उसको सवेरे कहते हैं, ठीक है बच्चों। सूरज भी नहीं निकला था तभी हम लोग गए थे। कहाँ निकल गए थे? पशु उद्यान देखने के लिए। राष्ट्रीय देखो क्या हुआ, राष्ट्रीय का है, और राष्ट्रीय का है तो सभी जगह से बड़े बड़े क्या होगा बच्चों, बड़ा बड़ा जीव रहेगा, बहुत सारे जीव रहेंगे। नहीं तो कैसे जाते ये लोग सभी देखने? उद्यान है सबसे बड़ा उद्यान, जहाँ पर क्या करते हैं, बहुत सारे पशु पक्षियाँ रहते हैं। उद्यान देखने के लिए हम लोग, इसके लिए हमें सुबह सवेरे से उठना पड़ा। क्या करा गया था बच्चों? सबसे पहले सूरज से भी पहले हमको उठना पड़ा था सवेरे सवेरे, और तभी जाकर हम निकल गए थे क्या देखने के लिए, पशु पक्षी देखने के लिए, ठीक है। फिर क्या हुआ देखो बच्चों, उद्यान में हम सैकड़ों पशु थे, हिरण और जंगली भैंसे की कई झुंड आराम से घास चर रही थी। देखो बच्चों, उद्यान जैसे हम लोग पहुंचे हाथी के ऊपर बैठ के, जैसे आप कार में बैठते हो, बाइक में बैठते हो, वैसे ही वो लोग हाथी के ऊपर बैठ कर गए थे। देखे कि बहुत सारे पशु पक्षी थे, जैसे जिसमें से जंगली हिरण, भैंस, इतने सारे झुंड थे कि वो लोग क्या कर रहे थे, घास चर रहे थे, मतलब घास खा रहे थे। बहुत सारे झुंड थे। पशु उद्यान है तो बच्चों बहुत सारे पशु पक्षी रहेंगे कि नहीं? रहेंगे, ऑफकोर्स रहेंगे। देखो उनमें से कुछ एक सींग वाले गेंडे भी थे। उनमें से क्या थे? उनमें कुछ एक सींग वाले गेंडे। देखो बच्चों, गेंडे को भी देखे हो? नहीं देखे हो? एक सींग वाले गेंडे भी वहीं पर थे, ठीक है। और इसी पशु के कारण कांजीरंगा पूरे संसार में प्रसिद्ध हो गया है। देखो बच्चों, किसके लिए वो प्रसिद्ध है? कांजीरंगा प्रसिद्ध है एक सींग वाले गेंडे के लिए, ठीक है बच्चों। जैसे आगरा किसके लिए प्रसिद्ध है? ताजमहल के लिए, है कि नहीं बच्चों? दिल्ली किसके लिए? कुतुब मीनार के लिए। ऐसे ही कांजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाला गेंडे के लिए, ठीक है। फिर देखो आगे क्या होता है बच्चों। हिरण को और भैंसे ने हमें संदेह की दृष्टि से देखा और अलग हट गए। देखो हिरण और भैंसे लोग क्या करे, हमको संदेह की दृष्टि से देखे, मतलब क्या कहते हैं, शौक की निगाहों में देखे और हट गए, मतलब उधर से चले गए। फिर देखो क्या हुआ, पर गेंडे वही जमे रहे, लेकिन वो जो गेंडे थे वो लोग वहीं पर ही थे, वो कहीं भी नहीं गए, ठीक है। हमने एक सींग वाला गेंडा पहली बार देखा। देखो बच्चों, इधर क्या बोला गया है कि हम लोग पहली बार एक सींग वाला गेंडा देखा, इससे पहले कभी हम लोग
नहीं देखा था। यह हाथी के बाद भारत का सबसे बड़ा पशु है। देखो बच्चों, सबसे बड़ा पशु तो क्या है, भारत में सबसे बड़ा पशु हाथी आता है सबसे पहले में। उसके बाद जो बड़ा पशु आता है वो था एक सींग वाला गेंडा। ठीक है बच्चों, भारत का सबसे बड़ा पशु है कौन, हाथी, और उसके नीचे है सेकेंड में गेंडा। ठीक है, इसको इंडियन राइनो कहते हैं, भारतीय गेंडा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग भारतीय गेंडा भी कहते हैं। ठीक है, यह केवल भारत और नेपाल के जंगल में पाया जाता है। ये गेंडा, एक सींग वाला गेंडा कहाँ पर पाया जाता है, केवल भारत की जंगल में और नेपाल की जंगल में पाया जाता है। ठीक है, यह इंडियन राइनो भारतीय गेंडे के शरीर पर मोटी तह हिती है, जैसे वो कवच पहने हो। देखो बच्चों, इधर क्या है, उसके शरीर पर एक मोटा सा छाल है, टह होती है, मतलब वो जो उसका चमड़ी है बहुत ही मोटा सा है, वो उसको कवच की तरह पहनने जैसा दिखता है। ठीक है, इस पर हमारे क्या कहा गया है, महावत ने एक रुचिकर कथा सुनाई है। हमारे इसमें एक हमारे महावत थे, वो उन्होंने एक रुचि कथा सुनाई है कि भगवान कृष्ण ने एक बार सोचा कि हाथी के बदले गेंडे को रण क्षेत्र में भेजा जाए। देखो बच्चों, एक बार क्या हुआ, भगवान कृष्ण ने सोचे कि ये इसके बदले, हाथी के बदले हम लोग ये गेंडे को क्यों ना भेज दें रण क्षेत्र में युद्ध करने के लिए कवच पहना के। उन्होंने उसे कवच पहनाकर अभ्यास कराया, पर गेंडा निर्देशों को पालन नहीं कर सका। बस भगवान कृष्ण ने कवच सहित ही उसे वापस वन में भेज दिया। देखो बच्चों, इधर प्रश्न आता है कि अगर वो जो गेंडा का पीठ में है मोटा सा चमड़ी, वो जो छाल है इतना बड़ा कवच जैसा दिखता है, वो क्यों है? इधर बोलोगे आप कि जब युद्ध हो रहा था, रण क्षेत्र में भेजा जा रहा था हाथी को, तभी उसी टाइम गेंडे को भेजे कवच पहनाकर, अगर ताकि एक अस्त्र शस्त्र आके उसके शरीर में लग ना जाए, इसीलिए उसको कवच पहना के भेजे थे। तभी जो क्या कहते हैं, युद्ध में जो सब रणनीति थी और वो जो नियमों था उस सब का उल्लंघन किया कौन, गेंडे ने, एक सिंह वाला। वो सभी निर्देशों को नहीं माना, पालन नहीं कर सका, इसलिए भगवान कृष्ण ने उसको क्या करे, गुस्से से कवच के साथ ही जंगल में भेज दिए। बच्चों, कहाँ पर भेज दिए? जंगल में भेज दिए। बोला तू तो नहीं सुन रहा है हमारे बात, तू उसको पहन कर ही चला जा इधर से, ऐसे बोल दिए। इसीलिए बच्चों उसके पीठ पर इतना बड़ा सा मोटा छाल होता है, बिल्कुल कवच की तरह। कवच की तरह नहीं बच्चों, वो उसका कवच ही है, क्योंकि वो युद्ध करने गया था, युद्ध करने रण क्षेत्र में, जिसमें कि वो नियम पालन नहीं कर पाया, इसीलिए उसको ऐसे ही वन में भेज दिया। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ देखते हैं, चलो। फिर सैकड़ों वर्ष पहले इंडियन राइनो क्या करते हैं, भारतीय गेंडे पश्चिम में पेशावर से लेकर पूर्व में असम तक पाए जाते हैं। देखो बच्चों, कहाँ से कहाँ तक लेकर पाए जाते हैं? सैकड़ों वर्ष पहले इंडियन राइनो भारतीय गेंडे पश्चिम से लेकर पेशावर से लेकर पूर्व में असम तक दिखाए जाते हैं। असम तक वो लोग दिखते हैं। ठीक है, पर लोगों ने राइनो के सींग पाने के लिए उनका शिकार किया। देखो बच्चों, पर क्या हुआ, जो लोग थे वो लोग राइनो का, वो जो गेंडा था एक सिंग वाला गेंडा, वही एक सिंग को पाने के लिए बहुत ही संख्या में उनका क्या कर दिया बच्चों, शिकार कर दिया, मतलब उनको मार दिया। ठीक है, उनको मारा दौड़ा दौड़ा कर। फिर लोग ये मानते थे कि सिंग में औषधि संबंधित गुण है। देखो बच्चों, लोग क्या मानते थे, क्या मान के मार रहे थे उसको? वो लोग सोच रहे थे कि इसके सिंग में औषधीय गुण है, ठीक है, मेडिसिन है, इसमें हम दवाई बनाएंगे, ऐसे बोले और मारते चले। फिर देखो, बाद में वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि सिंग में ऐसा कुछ नहीं है, इंडियन राइनो भारतीय गेंडा है। हाँ, इस गेंडा का शिकार इतनी अधिक संख्या में हुआ है कि अब उनकी संख्या कम हो गई है। देखो बच्चों, जब वैज्ञानिकों ने खोज किया, क्या खोज किया कि उनके सिंग में कौन सा दवाई बनता है और कौन सा दवाई है, तो तभी उन्होंने स्थिर किया कि उसको ढूंढ के निकाला। वो बोले कि इसके सिंग में कोई भी औषधीय गुण नहीं है, इसमें से कोई भी दवाई नहीं बना जा सकता।
तब तक बच्चों बहुत ही देर हो चुकी थी, बहुत सारे गेंडों का शिकार हो चुका था। इसीलिए क्या होता है बच्चों, हमारा गेंडा, एक सींग वाला गेंडा का संख्या बहुत ही कम हो गई है। ठीक है बच्चों, वैज्ञानिकों ने जैसे बोले कि उसमें कोई क्या नहीं है, कोई भी औषधीय गुण नहीं है उनके सींग में, तो तभी लोग मारना छोड़ दिए। ठीक है बच्चों, बहुत लेट हो चुका था, बहुत सारे को मार दिए थे वो लोग। इनमें आधे से अधिक कांजीरंगा में रहते हैं, इसीलिए पूरे संसार से पशु प्रेमी इसे देखने कांजीरंगा आते हैं। देखो बच्चों क्या होता है, जबकि वो लोग सभी मार दिए थे तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा जो थे वो कांजीरंगा में रहते थे, एक सींग वाला गेंडा। ठीक है, तो इसीलिए जो पशु प्रेमी है, जो कि बहुत अच्छा लगता है जिसको पशु पक्षी को देखने के लिए, वो लोग आते हैं देखने के लिए। कहाँ आते हैं? कांजीरंगा में। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ? अगर आगे क्या हुआ जानना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर दो बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बने रहो और एक नया वीडियो देखने के लिए। ठीक है बच्चों, इतना देखने के लिए आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हाँ, अगर कोई समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में बता सकते हो। ठीक है बच्चों, चलो मिलते हैं और एक नया वीडियो में बच्चों, तब तक धन्यवाद।